वर्कशीट 27 से कंटिन्यू। तो सबसे पहले वर्कशीट 27 का क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है रीड द फॉलोइंग शॉर्ट स्टोरी एंड मेक सेंटेंस यूजिंग दी हाईलाइटेड वर्ड्स। आपको क्या करना है, इस शॉर्ट स्टोरी को पढ़ना है, सेंटेंस बनाने जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं जो गिवन है आपको, जैसे विलेज, गार्डन, मैंगो ट्री, डॉग, वेल, इनसे आपको सेंटेंस बनाने हैं। तो सबसे पहले रीड करेंगे हम इस पैराग्राफ को। वी लाइक टू विजिट ग्रैंड माज विलेज। हमने विजिट किया हमारी दादी के घर को। दादी माँ, ग्रैंड माँ हैज़ अ बिग मैंगो ट्री इन हर गार्डन। उनके गार्डन में एक बड़ा सा मैंगो का ट्री था। मैनी बर्ड्स कम देयर। बहुत सारे पक्षी वहाँ पर आते थे। आई लाइक टू हाइड इन मैंगो ट्री। मुझे मैंगो ट्री के पीछे छुपना अच्छा लगता था। नो वन कैन सी मी देयर। वहाँ पर कोई देख नहीं सकता था मुझे। फादर लुक्स फॉर मी नियर द वेल। फादर ने मेरे को वेल यानी कुएं के पास में देखा। मदर लुक्स फॉर मी नियर द काउ शेड, जो काउ का शेड बना रहता है उसमें देखा। बट नो वन कैन फाइंड मी, पर किसी ने नहीं ढूंढा मुझे। ओ नो, एटलीस्ट ग्रैंडमाज डॉग फाइंड्स मी। एटलीस्ट ग्रैंडमा डॉग ने मुझे ढूंढा। नाउ आई हैव टू क्लाइम डाउन। और मैं ऊपर चढ़ जाती हूँ। ग्रैंडमा गिव्स मी अ बिग हग। और क्या होता है कि जो ग्रैंडमा है वो मुझे बहुत बड़ा हग देती हैं, गले लगती हैं। तो ये डन होता है शॉर्ट स्टोरी रीड आउट करना। अब क्वेश्चन है, हाउ डिड यू फाइंड द स्टोरी, टिक योर रेस्पॉन्स। तो यहाँ हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट, लाइक्ड इट। सेकेंड है, नाउ मेक सेंटेंस फ्रॉम द हाईलाइटेड वर्ड्स। तो हाईलाइटेड वर्ड सबसे पहले था विलेज, तो यहाँ बना देंगे द विलेज इज कनेक्टेड विद आवर टाउन बाय अ ब्रीज। तो विलेज है वो हमारे टाउन से ब्रीज के द्वारा कनेक्ट है। नेक्स्ट मैंगो ट्री से बनाएंगे, देयर इज अ बिग मैंगो ट्री इन आवर गार्डन। हमारे गार्डन में एक बड़ा सा मैंगो ट्री है। देयर आर लॉट्स ऑफ फ्लावर्स इन माई गार्डन। यहाँ पर अगला जो वर्ड था उससे हमने बना दिया है देयर आर लॉट्स ऑफ फ्लावर इन माई गार्डन। गार्डन से शब्द बनाना था हमें। नेक्स्ट है, देयर इज़ अ वेल इन माई फील्ड। हमारे खेत में एक कुआं है, तो वेल से हमें सेंटेंस बनाना था। और अगला बनाना है हमें डॉग से, तो यहाँ हो जाएगा माई डॉग इज़ क्लाइंबिंग इट माउंटेन ट्रैक। जो मेरा डॉग है वो माउंटेन ट्रैक पर चढ़ रहा है। तो इस तरह से बनाने थे हमको सेंटेंस और रीड आउट करना था शॉर्ट स्टोरी को। तो ये होता है डन वर्कशीट 27। अब देखेंगे वर्कशीट 28, जिसमें क्वेश्चन है राइट द अपोजिट वर्ड। आपको सिंपली अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं, विलोम शब्द लिखने हैं। जैसे पुश का हो गया पुल, पुश धक्का देना, पुल खींचना। तो यहाँ पर हो गया इसी तरह से ब्लैक का वाइट, काला सफ़ेद, ट्रू फॉल्स, गलत सही, सही गलत, राइट रॉन्ग, सही गलत, फार राइट लेफ्ट भी होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपको। फार नियर दायां बायां, है ना। फार नियर दूर पास, गुड बैड बुरा अच्छा बुरा, ओल्ड न्यू पुराना नया, ओपन क्लोज खुला बंद, इन आउट अंदर बाहर, ईस्ट वेस्ट पूर्व पश्चिम। हमारा राजस्थान किस में है, वेस्ट दिशा में, पश्चिम दिशा में। इसी तरह से लव हेट प्यार घृणा, नाइट डे रात दिन, लेफ्ट राइट बायां दायां, एम्प्टी फुल खाली भरा, कम गो आना जाना, लाइक डिसलाइक पसंद नापसंद, वॉर पीस युद्ध शांति, एनिमीज फ्रेंड दुश्मन, फ्रेंड्स हो जाएगा यहाँ पर दुश्मन, और यहाँ पर हो जाएगा मित्र। जेंटल ब्रिटल, एक होता है जेंटल यानी बहुत स्वभाव उसका जेंटल है, हम्बल है। इसी तरह से एक ब्रूटल होता है बहुत ज़्यादा गुस्सेल व्यक्ति। इसी तरह से लाइट हो जाएगा डार्क, ठीक है, उजाला अंधेरा। तो सिंपली आपको अपोजिट वर्ड लिखने थे। तो ये डन होता है आपका वर्कशीट 28। अब देखेंगे वर्कशीट 29, जिसमें क्वेश्चन है लोकेट द गिवन पिक्चर एंड राइट एज मैनी वर्ड्स एज पॉसिबल एट देम, मेक अ सेंटेंस। आपको ये वर्ड्स जो पिक्चर दिखाई दे रही है इससे आपको वर्ड्स ढूंढने हैं, फाइंड आउट करने हैं, सेंटेंस बनाने हैं। तो ये सिंपली एक आपको दिख रहा है बस स्टैंड की पिक्स दिख रही है, जिसमें बसें दिखाई दे रही हैं आपको दो, तो ठीक है। एक बच्चा पानी पी रहा है, औरतें बातें कर रही है, एक लेडी जो है वो सामान अपने सिर पर रख कर ला रही है, डॉग भाग रहा है, काऊ कुछ खा रही है, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना है इनके ऊपर सेंटेंस। अब देखिए बस के ऊपर जैसे बना रखा है द बस इज गोइंग टू जयपुर, जो बस है वो जयपुर जा रही है। काऊ से बना देंगे द काऊ गिव अस मिल्क। बस स्टैंड, दिस इज अ लक्ष्मणगढ़ बस स्टैंड, देखिए लक्ष्मणगढ़ बस स्टैंड है। अगला डॉग का हो जाएगा द डॉग केप्ट बार्किंग ऑल नाइट, जो डॉग है वो हमेशा भौंकता रहता है रात में। क्रो, क्रो दिख रहा है यहाँ पर आपको,
देखिए बहुत सारे क्रोज बैठे हुए हैं बस स्टैंड के ऊपर। तो क्रो इज़ ब्लैक कलर बर्ड, जो क्रो है वो ब्लैक कलर का बर्ड होता है। तो ये डन होता है आपका वर्कशीट 29, जिसमें सिंपली आपको पिक्चर से कंप्रेशन राइट सिंपल सेंटेंस लिखने थे, ठीक है। तो अगला वर्कशीट है वर्कशीट 30, जिसमें है रीड स्टोरी गिवन बिलो एंड डिस्कस द पॉसिबल डायलॉग विद योर फ्रेंड इन पेयर एंड आंसर द क्वेश्चन। आपको ये रीड स्टोरी जो दी गई है इसे रीड आउट करना है, और पॉसिबल होते हैं तो आपको डायलॉग्स अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करने हैं और क्वेश्चन के आंसर करने हैं। अरुण एंड कमल वर गुड फ्रेंड्स, अरुण और कमल जो थे वो अच्छे फ्रेंड थे। दे यूज टू स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम टुगेदर, वो अपना टाइम जो है एक दूसरे के साथ में बिताते थे। वन डे अरुण सॉ कमल बाइंग अ गुटखा फ्रॉम द शॉप आउटसाइड द स्कूल, जो अरुण है उसने देखा कि कमल एक गुटखे का पैकेट खरीद रहा है बाहर की दुकान से। अरुण आस्क्ड अबाउट इट, अरुण ने उससे पूछा, बट कमल इग्नोर्ड हिम, कमल ने उसे इग्नोर कर दिया। अरुण न्यू दैट हिज फ्रेंड वॉज अबाउट टू स्टार्ट अ बैड हैबिट, अरुण ने जाना कि उसका जो फ्रेंड है वो एक गलत आदत की तरफ जा रहा है। ही डिड नॉट वॉन्ट टू लेट दैट हैपन, और वो नहीं चाहता था कि वो ऐसा करे फिर से। सो ही डिसाइडेड टू टॉक टू कमल, उसने डिसाइड किया कमल से बात करने के लिए। तो अरुण बोल रहा है, कमल यू आर बाइंग गुटखा, इट इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, तुमने गुटखा खरीदा, ये तुम्हारी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। कमल बोलता है, बट आई ईट ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इट, बट मैं थोड़ा सा अमाउंट खाता हूँ इसका, थोड़ा सा गुटखा लेता हूँ। देन अरुण एक्सप्लेन हाउ इट कैन अफेक्ट हिज हेल्थ, उसने एक्सप्लेन किया कि वो गुटखा जो है वो उसकी हेल्थ पर किस तरह से इफेक्ट कर सकता है। गुटखे से कैंसर हो सकता है, गुटखे से गाल खराब हो सकते हैं, गुटखे से होठ खराब हो सकते हैं, गुटखे से दांत खराब हो सकते हैं, गुटखे से आपके फेफड़े खराब हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, लीवर खराब हो जाता है। आजकल जो कैंसर की संभावनाएं बढ़ती जा रही है बच्चों में, वो इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि वो गुटखा खाना स्टार्ट कर देते हैं शुरू से ही। तो गुटखा बहुत बेकार चीज़ है, अगर आप भी अगर खाते, कोई भी जो इस वीडियो को देख रहा है तो तुरंत छोड़ दीजिए गुटखे को। गुटखा, बीड़ी, सिगरेट ये सभी छोड़ दीजिए, और जो खा रहा है सामने वाला भी, उसको भी मना करिए। उसको कोई जैसे सौंफ हो गया, अलसी के दाने हो गए, या इस तरह की चीज़ें होती है ना, वो खाने के लिए प्रेरित करिए। धना दाल खाइए आप, ठीक है, बट गुटखा मत खाइए। अब आंसर करने क्वेश्चन के, तो व्हाट वाज कमल बाइंग, कमल क्या खरीद रहा था, कमल इज बाइंग गुटखा, ठीक है। वॉट डू यू थिंक अरुण वुड हैव सेड अबाउट ईटिंग गुटखा, आप क्या सोचते हैं कि अरुण ने क्या कहा होगा गुटखे को खाने के बारे में। यूज़ आपको वर्ड्स जो दिए गए हैं उनका यूज़ करना है, जैसे डेंजर्स, कैंसर, बैड, अनहेल्दी, प्रॉमिस। तो गुटखा इट डेंजर्स फॉर आवर हेल्थ, उसने कहा होगा कि गुटखा डेंजर होता है हमारी हेल्थ के लिए। इट कॉजेज कैंसर, ये कैंसर पैदा करता है। इट इज़ वेरी बैड फॉर आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी के लिए, शरीर के लिए बहुत बुरा है, बहुत घातक है। प्लीज़ प्रॉमिस मी यू विल नेवर ईट गुटखा, प्लीज़ प्रॉमिस करो मुझे, मुझसे वादा करो कि तुम ये गुटखा कभी नहीं खाओगे। तो ये अरुण ने बोला होगा कमल से। तो इस तरह से डन होता है यहाँ पर एक टेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें आपको आइडिया देने थे, डिस्कस करने थे हमारे फ्रेंड्स के साथ में क्वेश्चंस। तो ये डन होता है वर्कशीट 30। अब देखेंगे वर्कशीट 31। लिसन टू योर टीचर डिक्टेट वर्ड ऑन वेरियस थीम, डिक्टेट वर्ड आपको वेरियस थिंग्स देखने हैं। देन राइट इन करेक्ट प्लेस, आपको करेक्ट करने हैं प्लेस में जो आपको गिवन है, ठीक है। तो उस चीज़ के बारे में आपको वर्ड्स लिखने हैं जो गिवन है आपको। जैसे स्कूल, अब स्कूल में आप क्या क्या देखते हैं, क्या क्या यूज़ करते हैं, वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे बुक्स होती हैं, पेन होता है, पेंसिल होता है, स्टूडेंट होता है, बैग होता है, प्लेग्राउंड होता है, टीचर होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, टेबल, चेयर, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसी तरह से गेम में क्या क्या देखते हैं आप, डिक्टेट वर्ड बोलते हैं, जो कि आसपास आपको उस चीज़ के बारे में दिखाई दे रहा है। जैसे क्रिकेट में, क्रिकेट दिखता है गेम में, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, बैडमिंटन, टेनिस, चेस। इसी तरह से पार्क हो गया, जिसमें हम देखते हैं फाउंटेन, जॉगिंग करते हुए लोग दिखाई देते हैं, प्ले खेलते हुए दिखाई देते हैं, योगा करते हुए दिखाई देते हैं, वॉकिंग चलते हुए दिखाई देते हैं, बैडमिंटन खेलते हुए दिखाई देते हैं, जिम करते हुए दिखाई देते हैं। इसी तरह से फेस्टिवल में क्या होता है, दिवाली, होली, ईद, गणगौर, क्रिसमस, दशहरा, मकर संक्रांति, ये फेस्टिवल है, ठीक है। नेक्स्ट होम, आप घर पर क्या देखते हैं, जैसे सोफ़ा, टीवी, किचन, टेबल, गैस, बाथरूम, बेडरूम, ये सब चीज़ें आप होम पे देखते हैं। तो आपको सिंपली वर्ड से देखने थे, डिक्टेट वर्ड जो उनको कनेक्ट करे, जो आप कनेक्ट करते हुए देख पा रहे हैं उन वर्ड से रिलेट, तो आपको वो वर्ड्स यहाँ पर लिखने थे।